क्यों सिर्फ एक न्यूज को दिखाने के लिए ज़ूटोपिया में अलग अलग जानवरों को दिखाया गया। जियान की ये बात जानकर अगर आपको कोई ये भी कहेगा जियान है आप, तो भी आप बुरा नहीं मानोगे। आखिर क्यों इस एक्ट्रेस की वजह से इस देश में इस कार्टून का नाम ही चेंज करना पड़ गया? क्यों टॉय स्टोरी के इस सीन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए सीन में से अमेरिका के फ्लैग को हटाना पड़ा? और क्यों इन कार्टून्स को अलग अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए उनमें ये चेंजेस करने पड़े, जानते हैं इस वीडियो में। मैं एम कर रहा हूँ 800 लाइक्स का। हर बार की तरह इसे भी कंप्लीट कर दो। नंबर 1, डोरेमोन। अब इन पॉपुलर कार्टून्स की बात हो ही रही है तो हम अपने फेवरेट डोरेमोन को कैसे भूल सकते हैं, जिसने हमारे बचपन को गैजेट्स की रंगीन दुनिया से भर दिया था। जापान का ये डोरेमोन इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है, और बस इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस में भी काफी पॉपुलर है। और इसी वजह से इसमें काफी सारे चेंजेस भी हैं, क्योंकि इन्हें टेंशन थी कि अगर अमेरिकन बच्चे जापानीज लाइफ को समझ नहीं पाए और उससे रिलेट नहीं कर पाए तो शायद वो इस सीरीज को पसंद ना करें। और फिर बस चॉपस्टिक्स बन गई चम्मच और जापानीज येन बन गए डॉलर। और यही नहीं, इसके अलावा ऐसे छोटे मोटे चेंजेस और भी किए गए हैं। लेकिन इंडिया में इंडियन करेंसी नहीं बल्कि जापानीज करेंसी ही दिखाई जाती है, क्योंकि इस शो की रियल फील हमें जापान से ही मिलती है, ना कि अमेरिका से। यहाँ डोरेमोन के कैरेक्टर्स के नाम भी बहुत अलग हैं। यहाँ के सुनियो का नाम है स्नीच, जियान का नाम बिग जी, उसकी बहन जैको का लिटिल जी, तमाको का टैमी, शिवाशी का सुबी और डेकी सुगी का एस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि डोरेमोन में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी आवाज सबसे भयानक है, तो आप में से सारे ही लगभग जियान का नाम लेंगे। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली में हमारा हिंदी वाला जियान बहुत सुरीला गाता है दोस्तों। और ये आप भी कहोगे जब आप हिंदी वाले जियान के गाने का ओरिजिनल जापानीज वर्जन सुनोगे। पहले हिंदी वाले को सुन लो। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, है बहुत सुरीला, सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। और ये है जियान के इस गाने का जापानीज वर्जन। बंद करो हाथ जोड़ के। अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इंडिया का जियान सच में सुरीला गाता है। नंबर 2, टॉय स्टोरी। टॉय स्टोरी मूवी के इस सीन में बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो इसके पीछे अमेरिकन फ्लैग को दिखाया जाता है। लेकिन कई देशों में उस अमेरिकन फ्लैग को हटाकर पूरी दुनिया लगा दी गई है। लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्योंकि बज लाइटयर देशभक्ति पर स्पीच दे रहा होता है, तो हर देश में अमेरिका का झंडा अच्छा नहीं लगता, और हर देश का अलग अलग झंडा लगाते तो उससे पैसे और टाइम ज्यादा खर्च होता। जिससे बचने के लिए मूवी मेकर्स ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और बैकग्राउंड में पूरी दुनिया को ही लगा दिया, जिससे ना तो हर देश का झंडा लगाना पड़ा और देशभक्ति भी हो गई, क्योंकि दुनिया में ही तो सारे देश आते हैं। और टॉय स्टोरी के टॉप 2 कैरेक्टर्स वुडी और बज आज हमारे बीच ना होते अगर फिल्म डायरेक्टर जॉन लैसेटर के बचपन में उनके पास वुडी जैसा कैस्पर डॉल और बज जैसा जीआई जो डॉल ना होता, और शायद टॉय स्टोरी इतनी पॉपुलर भी ना होती। नंबर 3, ज़ूटोपिया। गाइस, जब इस मूवी को यूके में रिलीज किया गया था तब इस मूवी का नाम ज़ूटोपिया से ज़ूट्रोपोलिस कर दिया गया था। अब इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं थी, बस ब्रॉडकास्टर्स को लगता था कि यूके में ज़ूटोपिया से ज्यादा ज़ूट्रोपोलिस ज्यादा अच्छे से चलेगी। इस फिल्म में एक टीवी न्यूज है जिसमें 2 एंकर हैं। एक है स्नो लेपर्ड जो हर जगह पर सेम है, लेकिन जो दूसरा एंकर है वो जगह जगह पर अलग दिखता है। और यहाँ टोटल 6 अलग अलग कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये एनिमल्स इन देशों में ज्यादा अच्छे से पहचाने जाते हैं। जैसे यूएस और कनाडा में एक मूस यानी बारहसिंगा बैठा था। सेम न्यूज को रिपोर्ट करने के लिए जापान में उस देश के मोस्ट लवेबल तनुकी को एंकर बना दिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए सेम एंकर को क्यूटी कोआला से चेंज कर दिया है। फिर ब्राजील में जैगुआर को यूज किया गया था, और लास्ट में यूज किया गया था चाइना में पांडा को, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना में पांडा का रिश्ता काफी पुराना है। और चाइना वाले तो ये भी दावा करते हैं कि दुनिया में जितने भी पांडा हैं वो उनके ही हैं, बस उन्होंने सब देशों को पांडा कर्ज पर दिए हुए हैं। वैसे कमेंट में बताओ कि अगर इंडिया में ये चेंज होती तो आपके हिसाब से यहाँ कौन सा एनिमल होता? 10, मोआना। इंडिया में मोआना, तो इटली में ओशियाना और ग्रीस में वायना। इस मूवी का नाम जगह देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलता है। मोआना नाम की इस मूवी को इटली में ओशियाना नाम दिया गया है, क्योंकि मोआना वहाँ की एक फेमस अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस का नाम था। तो मूवी मेकर्स को लगा मोआना नाम से लोगों को लगेगा शायद ये मूवी उस एक्ट्रेस पर बनी है, जिससे बहुत लॉस हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम ही चेंज कर दिया। इसी के साथ इटली में मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क भी है, तो वो नहीं चाहते थे कि मूवी को रिलीज करने में कोई लीगल प्रॉब्लम आए। और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी मोआना नाम का एक ट्रेडमार्क था, इसीलिए उन्होंने नाम चेंज करके वॉइना रख दिया। मगर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसे नॉर्मली ही रहने दिया गया। तो दोस्तों, ये थे कुछ कार्टून्स जो बाकी कंट्रीज में अलग दिखाए जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन आगे आप और भी ऐसे कई कार्टून्स के फैक्ट्स जानोगे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।